तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन कंपोनेंट बनाया था रिएक्ट में। एंड फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हमने नया बार बनाया था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडर बनाया हमने ये। तो हमने एक रिएक्ट के अंदर नया बार कंपोनेंट बनाया था जो कि फंक्शन कंपोनेंट यानी कि फंक्शन बनाया था। ओके, इस फंक्शन के थ्रू हम फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं। अब क्या करना है हमें, लेट से अगर आपको एक कंपोनेंट यानी कि हमने जो नया बार बनाया हुआ है ये फंक्शन कंपोनेंट, आपको अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना है, ठीक है, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ भी डेटा पास करना है, तो आप किस तरीके से पास करेंगे। मतलब कि जैसे आपके सामने ये एक हेडर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हेडर में कंपनी का नेम दिख रहा है, होम दिख रहा है, बाकी के लिंक दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है कि कोई दूसरी कंपनी यानी क्लाइंट के हिसाब से, यानी जो हमारा एप्लीकेशन है, अगर कोई दूसरा क्लाइंट लॉगिन करेगा, तो उस समय वहाँ पे उसका नाम दिखेगा दूसरी कंपनी का, उसका यहाँ पे होम का कोई अलग टेक्स्ट हो सकता है, अबाउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो इस केस में मुझे इसमें डेटा पास करना होगा, यानी कि इसको डायनामिक बनाना होगा। तो डायनामिक कैसे बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐप कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमने नए बार को यहाँ पे यूज किया हुआ है, इस कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये चाइल्ड कंपोनेंट हो गया नया बार हमारा, ओके, एंड ये पेरेंट कंपोनेंट हो गया ऐप। तो अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आपको कोई भी डेटा पास करना है यानी कम्युनिकेट करना है, तो उसलिए हम प्रॉप्स यूज करते हैं। प्रॉप क्या होता है, प्रॉप्स बेसिकली आप कर सकते हैं प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करना है, और दूसरे का जहां भी आप डेटा पास करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज आप गेट कर सकते हैं। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट में, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, तो अगर आपने फंक्शन बनाया हुआ है तो आपको पता होगा कि हम जो फंक्शन होता है उसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया नाम इसका प्रॉप्स, ठीक है। ये जो भी आप पैरामीटर पास करेंगे वो इसको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कैसे पास करेंगे, यहाँ पे मैं जैसे जाता हूँ यहाँ पे ऐप डॉट जी एस में, ठीक है। यहाँ पे मैं नया बार यूज किया हुआ है, तो यहाँ से मुझे डेटा पास करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे टाइटल पास करना है, ठीक है। एंड टाइटल का मैंने कोई भी नाम दे दिया यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे सपोज अभी मेरे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू अकेडमी दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई पोर्टल, ओके। एंड दूसरा मैंने जो प्रॉपर्टी पास करनी है उसका नाम है होम टेक्स्ट, क्योंकि मुझे होम का चेंज करना है, ओके। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने, ओके। एंड इसकी वैल्यू को भी आप सेम तरीके से सेट कर देंगे सिंगल कोट्स के अंदर। आप यहाँ पे अभी मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे होम, मेरे केस में भी होम दिखेगा ये, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी मुझे पास करनी है, टाइटल एंड होम टेक्स्ट, किसमें, नए बार कंपोनेंट में। कहाँ से, ऐप कंपोनेंट से। सो कैसे, अब मैंने यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पे ये मुझे कहाँ मिलेगा, तो मैं इसको सेव करता हूँ पहले तो। अभी नए बार डॉट जीएस में आप जाएंगे, यहाँ पे ये जो मेथड बना हुआ है इसी को कंपोनेंट बोलते हैं, ये फंक्शन कंपोनेंट है। तो यहाँ पे जो भी आप वैल्यू पास करोगे ऐप डॉट जीएस में, ये दोनों प्रॉपर्टी जो भी आपने पास की, टाइटल और होम टेक्स्ट, ये दोनों प्रॉपर्टी हमको नए बार डॉट जीएस में यहाँ मिल जाएंगी इस प्रॉप्स वाले आपके ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब इससे आपको वैल्यू गेट करनी है, तो कैसे गेट करेंगे, ये जैसे यहाँ पे इंटरव्यू एकेडमी मेरा लिखा हुआ है, मैं क्या करूँगा, इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट टाइटल, ओके। क्यों, क्योंकि ये डायनेमिक वैल्यू है। तो जावास्क्रिप्ट में हम कैसे करेंगे, अगर आपको एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट में बाइंड करनी है, तो इस तरह से आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे एंड डायनेमिक वैल्यू आप लिख देंगे। सेम तरीके से आप यहाँ पे जो होम है, अब ये स्टैटिक ना होकर के डायनेमिक आएगा, यानी कि प्रॉप्स के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट, क्या नाम था प्रॉपर्टी का, होम टेक्स्ट, मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, एंड सेम नेम आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या है, जो भी नेम मैं यहाँ पे, जो भी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करूंगा, वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे इस प्रॉप्स में आ जाएगी, ऑब्जेक्ट में। एंड उसी के थ्रू मैं उसकी वैल्यू को गेट कर लूंगा, प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट होम टेक्स्ट, एंड इस तरीके से आप जो भी लिंक या जो भी चीज पास करेंगे यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं। डायनेमिक वैल्यू है तो सिंगल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखेंगे, ओके। अभी इसको देखिए मैंने सेव कर दिया है, अभी अब रन करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया माई पोर्टल होम। इसी तरीके से अगर सपोज किसी और क्लाइंट के लिए मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना है कि टाइटल, जैसे किसी और ने यहाँ पे लॉगिन किया, मैंने नेक्स्ट जेन नाम है उसका, ओके। तो नेक्स्ट जेन लिख दिया, एंड होम की जगह उसको देखना है अबाउट अस, तो उसने अबाउट अस पास करेगा यहाँ से, यानी कि टाइटल में नेक्स्ट जेन पास कर दिया, होम टेक्स्ट में
अबाउट अस पास कर दिया। तो ये दोनों चीज़ पास करेगा तो नए बार में यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है कि इससे वैल्यू निकाल के टाइटल और होम टेक्स्ट यहाँ पे ये रेंडर करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जेन और अबाउट अस आ गया है। तो इस तरीके से हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट यानी कि पेरेंट और चाइल्ड में अगर आपको भेजना है डेटा, तो इस तरीके से प्रॉप्स के थ्रू आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है? आप इसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं, अगर फंक्शन कंपोनेंट है तो वहाँ पे पैरामीटर में आपको रिसीव होगा। ओके। अब प्रॉप टाइप्स क्या होता है? तो जो भी मैंने ये प्रॉपर्टीज पास की हैं, ठीक है, टाइटल है, होम टेक्स्ट है, इनका मुझे अगर मुझे डिफाइन करना है कि डेटा टाइप किस टाइप का डेटा इसमें पास किया जा सकता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं प्रॉप टाइप का यूज करता हूँ। यानी कि अगर मुझे इसमें केवल स्ट्रिंग का ही डेटा है, बाकी इसमें ना इसमें कोई ऑब्जेक्ट पास कर सके, ना कोई इंटीजर पास कर सके, तो इसलिए मैं इसको डिफाइन कर दूंगा पहले से कि केवल इसमें स्ट्रिंग डेटा ही ये एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा आप जो भी पास करोगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है? तो इससे आपको रन टाइम पे जब भी कोई एक्सेप्शन होगी या कोई अगर नया डेवलपर आकर के इसको यूज़ करता है, तो मिस्टेकनली अगर अलग टाइप का डेटा पास कर देगा, तो आपका कोड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है? तो कैसे लिखेंगे आप? प्रॉप टाइप से कैसे यूज़ करते हैं? जो कंपोनेंट है, उसका नाम लिखा आपने डॉट PROP प्रॉप टाइप्स, केमल केस में लिखेंगे। ठीक है? ये क्या होगा? एक हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? इस तरीके से, जावास्क्रिप्ट में। ये मैं जावास्क्रिप्ट के वीडियो में बता चुका हूँ, आप इसको रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके देख लें कलेक्शन कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सारा कुछ मैंने वहाँ बताया हुआ है। तो नए बार के अंदर प्रॉप टाइप हम डिफाइन करने वाले हैं। इक्वल लगा के हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके अंदर मैं बताऊंगा कि जो हमारा जो ये प्रॉपर्टीज हैं, टाइटल और होम टेक्स्ट, इनकी वैल्यू को मुझे बताना है कि किस टाइप का ये डेटा टाइप एक्सेप्ट करेगा। तो टाइटल लिखा मैंने, कोलन लिखा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रॉप टाइप्स। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे नहीं आएगा, इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा ऊपर। तो मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे जाके सबसे ऊपर प्रॉप टाइप्स। देखिए ये आ रहा है। इसको आप लिखेंगे इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स फ्रॉम, सिंगल में लिख देंगे आप यहाँ पे, या आता है प्रॉप डैश टाइप्स। शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं ऐसे प्रॉप लिखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं इसको सेलेक्ट करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे प्रॉप टाइप्स आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये क्लास है जिसके अंदर से आप निकालेंगे किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग है क्या है, ये आपको बताना होगा इसलिए। ठीक है, कॉमा किया, सेम तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरे के लिए भी डाल दूंगा नीचे। दूसरा क्या था प्रॉपर्टी हमारी? होम टेक्स्ट। तो होम टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैंने बता दिया यहाँ पे कि जो नया बार हमारा कंपोनेंट है, उसके अंदर उसके प्रॉप टाइप्स क्या है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर कौन सी टाइप वो सपोर्ट करता है। अब इसके अंदर जाके ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बता दिया टाइटल, जो टाइटल है हमारा, टाइटल जो प्रॉपर्टी है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप को सपोर्ट करेगा। होम टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग टाइप को सपोर्ट करेगा। ओके, तो इसलिए हम प्रॉप टाइप्स का यूज करते हैं कि एक उसको डायरेक्ट बता देना कि किस तरीके से उसका डेटा टाइप सपोर्ट करेगा। अदर देन कोई अगर आप पास करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी ये देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड इसको मैंने रन किया। देखिए अभी सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉप्स और प्रॉप्स टाइप का हम यूज करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना बेसिकली आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए होता है ये। एंड आप वैसे भी अभी मल्टीपल जैसे हम जैसे ऐप्स बनाते चलेंगे, वहाँ पे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कोई डेटा पास करना है, तो हम प्रॉप्स का थ्रू ही यूज़ करते हैं। अगर फंक्शन कंपोनेंट है तो इसमें इस तरीके से करते हैं, क्लास कंपोनेंट में अलग तरीका है। ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास कंपोनेंट क्या होता है। ओके, तो आप अभी क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से वीडियो जो आप मैंने बनाया हुआ है इसमें, जो आपने प्रॉप कैसे यूज कर रहे हैं, प्रॉप टाइप कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम कंपोनेंट बनाते हैं, तो आप इस तरीके से जैसे मैं नया बार बनाया उस तरीके से आप लेफ्ट साइड और बाकी कंटेंट वाले कंपोनेंट बना करके ट्राई कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि एक आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कैसे यूज करते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, so if you like the video, do subscribe my channel. Thanks for watching.